माह रमज़ान खुशियों का, रहमतों का माह है। ऐसे माह में कोरोना जैसी बीमारी की वजह से लोगों में जहां खुशी है वहीं गम भी पाया जा रहा है। जमीयतुल उलमा कर्नाटक ने बेंगलुरु के सेंट्रल जेल के कैदियों को खिदमत फराहम करने का बीड़ा उठाया है। पिछले कई सालों से जमीयतुल उलमा कर्नाटक शाख ऐसे कैदियों को मदद कर रही है जो माली तौर पर कमज़ोर हैं और इन्हें जुर्माना न अदा करने की वजह से कैद में रखा गया है। जमीयतुल उलमा कर्नाटक के सदर मुफ्ती इफ्तिखार कासमी ने मीडिया को बताया कि इनकी इस खिदमत की वजह कैदियों की ज़िंदगी में सुधार पैदा करना है। ऐसे कैदी जो मामूली जुर्माना अदा न करने की वजह से कैद में हैं, इन्हें रकम जमा करके आज़ाद कराया जाता है और ऐसे कैदियों के ख़ानदानों को माली ताउन भी फराहम किया जाता है। ख़ास करके रमज़ान के माह में इन कैदियों को, जो तकरीबन 1450 कैदी इस वक्त बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में मौजूद हैं, ऐसे कैदियों को रोज़ाना इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम किया जाता है और साथ ही साथ इन्हें नमाज का भी इंतज़ाम किया जाता है। जमीयत उलमा कर्नाटक की जानिब से गुज़िश्ता 15 सालों से जहां बहुत सारे मिली रिफाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं, उसमें एक अहम तरीन काम जमीयत उलमा कर्नाटक का बेंगलोर सेंट्रल जेल में मौजूद मुस्लिम कैदियों के सुधार और उनकी ज़हन साजी का काम है, जो मुस्तकिल चला आ रहा है। इसके लिए जो है जुमे का मैदान हमारे पास है कि हमारे कोई आलिम जुमे के दिन जमीयत उलमा कर्नाटक की निगरानी में सेंट्रल जेल जाते हैं, वहाँ मौजूद कैदियों को जुमे की नमाज से पहले 1 घंटा खिताब करते हैं। उसके ज़रिए ज़हन साजी होती है और कुछ मुस्तहिक कैदियों के बारे में ये बात आती है कि उनकी बहुत मामूली जो है जुर्माना, मामूली रकम जुर्माने की रह गई है, जिसकी वजह से उनकी कैद की मुद्दत में इजाफ़ा हो गया है। तो ऐसे कैदियों के जुर्माने की रकम अदा करके उनको फ़ौरन रिहा करने का भी इंतज़ाम करती है। इसी तरीक़े पर बाज़ मासूमीन होते हैं और किसी वजह से वो फंस जाते हैं, उनकी रिहाई की भी कोशिशें करते हैं। और बाज़ लोग जो है वकील रखने की ताकत नहीं रखते, तो उसकी भी तरफ तवज्जो दी जाती है। बाज़ कैदियों के घरों में गल्ले की परेशानी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो निज़ाम भी किया जाता है। बाज़ कैदी होते हैं और उनके घरों में शादियां बच्चियों की आ जाती हैं और वो रुजू करते हैं, तो उन बच्चियों की शादियों में जो भी मुमकिन हो सकता है जमीयत उलमा कर्नाटक की तरफ से निज़ाम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन कैदियों के रोज़ों के निज़ाम का भी सिलसिला 15 सालों से जारी है। उसके लिए जितने ज़रूरी इक़दामात होते हैं वो सारे इंतज़ामात रमज़ान से 2-1 दिन पहले मुकम्मल कर लिए जाते हैं। जैसे इफ्तार के फ्रूट का पूरा निज़ाम है, गंजी का निज़ाम है और सहरी में रात में उठ कर के जो बैरिकों में रहने वाले कैदियों के सहरी का निज़ाम है, ये सारा निज़ाम, तरावीह का निज़ाम, मुकम्मल कुरान पढ़ने और सुनने का निज़ाम किया जाता है। और आप ताज्जुब करेंगे, वहाँ एतिकाफ़ का निज़ाम भी किया जाता है। जो आखिरी अशरे का एतिकाफ़ होता है, जेल में मौजूद मुसल्ले में एतिकाफ़ का भी निज़ाम किया जाता है। और ताज्जुब करेंगे, 150-200 कैदी एतिकाफ़ में रहते हैं। बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा निज़ाम चल रहा है और बेंगलोर सेंट्रल जेल तक महदूद नहीं है। सेंट्रल जेल, बेंगलोर सेंट्रल जेल से फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है कर्नाटक के मुख्तलिफ अज़ला में शुरू किया गया। माह रमज़ान में 14 महीने होगा आप जेल के अंदर जाके एहतियातन तौर पर अलाउ नहीं कर रहे, किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे। अब उस वजह से हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ऑफिस पे बैठ के बात करके निकल जाते हैं। और उसमें एहतियात बहुत है जेल के अंदर, किसी को अलाउ नहीं कर रहे और खाना भी किसी को दे रहे नहीं, क्या भी नहीं, कोई भी विजिटर्स भी अलाउ नहीं है, तो किसी को नहीं, पूरा बंद है। और दूसरा क्या है, आज के तादाद में 1450 कैदी हैं मुसलमान, 1450 कैदी हैं। और उसमें अल्लाह के फजल से नमाज़ें दो मस्जिदें हैं
ऑफिसर लोगों का, आईजी साहब का, दूसरे डीआईजी साहब का, सबका हमारा ताउन है। उनके हुक्म से हमें ये काम कर रहे हैं, उनका आर्डर है, परमिशन है हमारे पास, और परमिशन के तहत हम ये काम कर रहे हैं। रमज़ान का महीना दूसरे टाइम पर भी खुसूसी चंद लोग हैं, 8-10 लोग हैं, 8-10 भी नहीं हैं, उतने में जमीयत की उलमा के तहत काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से ये काम ये हो रहा है। दूसरा और कुछ शादियों का खर्चा, और दूसरा इसमें हम गैरों की भी मदद करते हैं। कोई आते हैं उससे भाई कुछ हमारे लिए फ़ाइन बनाओ, 500,000 का ये वो बनाओ, तो वो भी करते हैं हम लोग। कपड़े देते हैं, सब करते हैं। हॉस्पिटल में भी कोई बीमार रहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हैं।